बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में एक प्रतापी राजा रहते थे। उनका नाम था राजा अश्वपति। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, लेकिन एक चीज की कमी थी, संतान। राजा और उनकी रानी ने वर्षों तक तपस्या की और देवी सावित्री देवी की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। दिजी सावित्री का विवाह। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और रूपवती बनी। जब उनके विवाह का समय आया तो राजा अश्वपति ने कहा कि वो स्वयं अपने लिए वर का चयन करे। सावित्री ने वन में जाकर एक राजकुमार को देखा, सत्यवान। सत्यवान बहुत गुणी और धर्मात्मा थे, लेकिन वे वन में अपने अंधे पिता के साथ साधारण जीवन जी रहे थे। जब सावित्री ने अपने पिता को बताया कि वो सत्यवान से विवाह करना चाहती हैं, तब महर्षि नारद मुनि ने एक चौंकाने वाली बात कही। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सत्यवान की आयु बहुत कम है, वो केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेंगे। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, मैंने एक बार जिसे पति मान लिया वही मेरा अंतिम निर्णय है। चेरी ब्लॉसम विवाह और कठिन जीवन। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और वो अपने ससुराल वन में रहने लगी। उन्होंने अपने सास ससुर की सेवा पूरे मन से की, लेकिन उनके मन में एक ही चिंता थी। वो दिन धीरे धीरे पास आ रहा था जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। वो अमंगल दिन। समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया। सावित्री ने उस दिन व्रत रखा और सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ी काटने चली गईं। अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वो सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। तभी वहां प्रकट हुए मृत्यु के देवता यमराज। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांध लिया और चलने लगे। हाई वोल्टेज। सावित्री का अद्भुत साहस। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वापस जाओ, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उन्होंने धर्म, नारी के कर्तव्य और पति के प्रति प्रेम की बातें कहीं। उनकी भक्ति और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर यमराज ने कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम एक वरदान मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने पहले अपने ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा, जो तुरंत मिल गया। फिर उन्होंने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा, वो भी मिल गया। फायर बुद्धिमानी से जीती बाजी। अंत में सावित्री ने कहा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, मुझे और सत्यवान को भी 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। अब सावित्री मुस्कुराई और बोली, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हे देव, जब मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मुझे पुत्र कैसे होंगे। यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। सावित्री की बुद्धिमत्ता और अटूट प्रेम के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन दे दिया। झट